आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। पाकिस्तानी आर्मी पर टीटीपी ने फिर बड़ा हमला किया है। अक्टूबर महीने में टीटीपी ने इतने हमले कर दिए हैं कि पाकिस्तानी सेना की कमर टूट चुकी है। ताज़ा हमला ऐसे समय में किया गया जब पाकिस्तानी सरकार की ओर से टीटीपी को कई धमकियां दी गई, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। टीटीपी ने अपने हमले और बढ़ा दिए। ताज़ा हमले में दक्षिण वजीरिस्तान में 25 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया गया। टीटीपी के संगठन द वॉइस ऑफ खुरासान ने हमले की वीडियो भी जारी की। इससे पहले पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने सोमवार को कहा था कि उनकी सरकार किसी भी सूरत में टीटीपी के साथ बातचीत नहीं करेगी। पाकिस्तान की सरकार का कहना है कि अफगानिस्तान की जमीन से आकर टीटीपी के लोग उसके सैनिकों को निशाना बना रहे हैं। बात इतनी ही नहीं, टीटीपी की ओर से आसिम मुनीर को मैदान में जंग लड़ने की खुली चुनौती भी दी गई। वायरल वीडियो में टीटीपी के बड़े कमांडर काजिम ने मुनीर से कहा, अगर तुम मर्द हो मैदान में आकर हमसे लड़ो, अपनी मां का दूध पिया तो सामने आओ। इस बयान ने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया। बौखलाई पाकिस्तानी सरकार ने कमांडर काजिम को पकड़ने के लिए 10 करोड़ रुपए की इनाम की घोषणा की है। टीटीपी के इस साहसिक रवैये ने पाकिस्तान की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। तालिबान का प्लान विनाश, पाकिस्तान का सर्वनाश। टीटीपी के खूंखार लड़ाके, मुनीर के 25 गुर्गे मारे। टीटीपी की कसम, मुनीर सेना को करेंगे भस्म। चारों ओर से मुश्किल से घिरे पाकिस्तान के लिए एक और अफसोस वाली खबर है। टीटीपी से जुड़े संगठन द वॉइस ऑफ खुरासान ने एक वीडियो और बयान जारी किया है। वीडियो में टीटीपी ने कहा कि उसने पाकिस्तानी सेना की एक चौकी पर हमला किया। दावा किया गया है कि उसके लड़ाकों ने खैबर पख्तूनख्वा के दक्षिण वजीरिस्तान इलाके में पाकिस्तानी सेना के एक कैंप पर हमला किया। इस हमले में 25 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 8 घायल हो गए। टीटीपी ने यह भी दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने दक्षिणी वजीरिस्तान में किए गए एक हमले में 25 पाकिस्तानी सैनिकों को मार ही नहीं डाला, बल्कि 8 अन्य को घायल भी कर दिया है। आपको बताते हैं कि खुरासान का दावा क्या क्या है। दक्षिणी वजीरिस्तान में पाक सैन्य चौकी पर हमला। हमले के दौरान पाक सेना का ड्रोन नष्ट किया गया। हमले में लगभग 25 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। पाकिस्तानी सैन्य चौकी पर टीटीपी लड़ाकों का कंट्रोल। दावा किया गया कि पाकिस्तान सरकार के खिलाफ हमले बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने मुंहतोड़ जवाब देने की धमकी दी है। बता दें कि यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब पाकिस्तान सरकार ने टीटीपी के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। इससे पहले सोमवार को रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि सरकार किसी भी हालत में टीटीपी से बातचीत नहीं करेगी। हाल ही में पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी प्रमुख मुफ्ती नूर अली महसूद को निशाना बनाते हुए एयर स्ट्राइक की थी। इसके जवाब में महसूद ने वीडियो जारी कर खुद के जिंदा होने और पाक सेना से बदला लेने की बात कही थी। तब से दोनों पक्षों के बीच तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। इस बीच टीटीपी की पाकिस्तान सरकार को खुली धमकी से खलबली मच चुकी है। टीटीपी ने आसिम मुनीर को युद्ध क्षेत्र में आने के लिए चैलेंज कर दिया है। एक वायरल वीडियो में टीटीपी के बड़े कमांडर काजिम ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर तुम मर्द हो तो मैदान में आकर हमसे लड़ो, अपनी मां का दूध पिया है तो सामने आओ। इस बयान ने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने कमांडर काजिम को पकड़ने के लिए 10 करोड़ रुपए के इनाम की घोषणा की है। टीटीपी के हमले से पाकिस्तानी सेना में खौफ है, क्योंकि वह लगातार पाकिस्तानी सैनिकों पर जोरदार हमले कर रहा है। इसी अक्टूबर में कई बड़े हमले हो चुके हैं, जिससे पाकिस्तानी सेना की कमर टूट चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। टीटीपी क्या कर रहा है पाकिस्तान के वेस्टर्न सेक्टर डूरन लाइन के आसपास, ये किसी से छुपा नहीं है। कुछ दिन पहले ही टीटीपी या अफगानिस्तान के साथ जो जंग हुई पाकिस्तान की, और जिसमें काफी तनातनी हुई, कई पोस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा तीखी वारदात हुई, वहां पर
अफगानिस्तान की तरफ से कहा गया कि 58 पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल को उन्होंने मार गिराया। हालांकि पाकिस्तान ने 23 की नफरी कबूल की। 23 की नफरी भी अपने आप में एक बड़ा नंबर है। और अब टीटीपी कह रही है कि उसने 25 और पाकिस्तानी आर्मी के लोगों को मार गिराया है। ये जो कुछ भी डूरन लाइन पर हो रहा है एक बड़ी आग की शुरुआत है, जो पूरी 2640 किलोमीटर की डूरन लाइन पर पिछले कुछ दिनों से होता हुआ दिख रहा है। बलूचिस्तान में हालात पहले से ही बुरे हो रखे हैं और अब एनडब्ल्यूएफपी के पीके में भी हालात वही हैं। मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हाशिम दुर्रानी मेरे साथ जर्नलिस्ट पाकिस्तान से इस वक्त जुड़ रहे हैं और अहमद मस्तिकन मेरे साथ बलोच जर्नलिस्ट इस वक्त जुड़ रहे हैं यूएसए से लाइव। आप दोनों ही जर्नलिस्ट हैं। उम्मीद है आज का डिस्कशन बहुत बेहतर होगा और मैं आप दोनों के जरिए समझूंगा कि ये जो दावे किए जा रहे हैं ये कितना पुख्ता है और कितना इनमें दम है। सबसे पहले हाशिम भाई, सबसे पहले मैं आपको ही रुक करता हूं। बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। मिजाज कैसे हैं आपके? उम्मीद है बेहतर होंगे आप। लेकिन जो टीटीपी की तरफ से, खुरासान की तरफ से क्लेम्स किए जा रहे हैं डूरन लाइन के अलोंग विद केपीके के इलाके में, ये क्लेम वो विजुअल्स के साथ बता रहे हैं उन्होंने क्या कुछ किया है। हमने पिछले कुछ झड़पों में बहुत वहां पर आग लगी हुई भी देखी उन सारे इलाकों में। आपकी तरफ से, आपके जानिब आपको क्या इंफॉर्मेशन है और क्या सच आपको पता है इसका? हाशिम दुरानी। जी राजीव, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में वेलकम कहा। और सर देखिए, अगर मैं काफी अरसे के बाद अगर आपके प्रोग्राम में शामिल हो रहा हूँ तो उसमें मेरी या आपकी कुछ जाती मंशा तो शामिल नहीं थी। ये कुछ टेक्निकल इश्यूज कोई नहीं और कभी नहीं थी। हाँ, वही तो मैं बात कर रहा हूँ, आपके मेरे दरमियान में नहीं गई। चलिए मैं आप मुद्दे पे आता हूँ। मुझे 2:50 पे आपके चैनल से कॉल आई थी और जिसमें उन्होंने मुझे मुद्दा बताया था और कि खुरासान जो है आपका जो चैनल है, जो इनका वॉइस ऑफ खुरासान जो है उनकी जानिब से ये क्लेम किया जा रहा है और उन्होंने वीडियोस भी जो है वो शेयर कर दी। अच्छा, उसके बाद से मैं मुसलसल अभी आप देखें कि आपके जो तकरीबन 6:07 हो चुके हैं भारत में और इसका मतलब है कि 3 घंटे से जायद का वक्त हो चुका है। तो मैं मुसलसल देख रहा हूँ, मुख्तलिफ एजेंसीज को भी देख रहा हूँ, न्यूज एजेंसीज को भी पढ़ रहा हूँ, अपने जो मेरे सोर्सेज हैं उनसे भी मैंने भरपूर तरीके से बात की है। इवन मैंने जो हमारी जो है इंटर सर्विसेज जो रिलेशनशिप है उनसे भी मैंने वहां से भी मैंने इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश की है। तो मैं आपको बताता हूँ कि अफगानिस्तान की एक बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी है खामा न्यूज, उसके ऊपर कोई खबर नहीं है। उसके बाद खलीज टाइम्स, उसके ऊपर कोई खबर नहीं है। बीबीसी कोई खबर नहीं है। इंडिया डॉन न्यूज का जो इंडिया का जो चैप्टर है उस पर कोई खबर नहीं है। उसके बाद भारत का हिंदुस्तान एक्सप्रेस है, उस पर कोई खबर नहीं है। हिंदू जो है, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको, हिंदुस्तान एक्सप्रेस हो गया। उसके बाद एक आपका एक और बहुत अच्छा एक न्यूज़पेपर है भारत एक्सप्रेस, उस पे भी कोई खबर नहीं है। अच्छा, अब मुझे नहीं समझ आ रही कि ये खबर आपके पास कैसे पहुंची। पिछले 3-3.5 घंटे से जायद का अरसा गुजर चुका है और ये खुरासान की जानब से या वॉइस ऑफ खुरासान की जानब से मुसलसल ये बात की जा रही है टीटीपी की जानब से कि हमने हमला कर दिया है। देखें, अभी अगर तो फर्ज करें कि ये खबर उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कही है तो इंटरनेशनल, चलो पाकिस्तान तो मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो कभी भी इस खबर को उस वक्त तक बाहर नहीं निकालेगा जब तक कि वो डैमेजेस को कंट्रोल नहीं करेगा। लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया है, क्या उन्होंने इसको क्यों नहीं बाय किया अभी तक? उसके ऊपर कहीं पे भी ये खबर क्यों नहीं आई? मैंने बीबीसी को भी देख लिया, मैंने अल जजीरा को जो लाइव उनकी ट्रांसमिशन है उसको भी चेक कर लिया, उनकी पूरी वेबसाइट को भी देख लिया, वहां पे मुझे कोई ऐसी खबर नहीं मिल रही। ठीक हो गया, उन्होंने खबर दी है, आप उस पर बिल्कुल काम करें। दूसरी बात ये थी कि जो ये कहा जा रहा है कि उन्होंने धमकी दे दी है, तो ठीक है, उनका बनता है। देखें, जब एक आपको पता नहीं, है मैं इसीलिए हाशिम भाई इस बात को हम अपने स्टोरी में भी बता रहे हैं कि वो क्लेम कर रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा हुआ होगा, ये क्लेम्स आते रहते हैं, लिहाजा आपसे इसी बारे में हम पूछ रहे हैं। तो मैं आपसे वही बात कर रहा हूँ ना राजीव भाई, आपसे मैं वही बात कर रहा हूँ कि झूठ बोले जितना मर्जी बोल लें, झूठ बोलने पे कोई किसी किस्म की कोई एनर्जी जाया तो नहीं होती। थोड़ी सी जुबान आपको हिलानी पड़ती है या आप अपना कीबोर्ड के ऊपर बैठ के अपनी उंगलियां जो है ऐसे ऐसे करते हैं तो आप कुछ भी आप वहां पे नरेट कर सकते हैं। दूसरी बात ये थी कि अभी जो हुआ है पाकिस्तान का और अफगानिस्तान के दरमियान में, वो टीटीपी की वजह से हुआ है। और पाकिस्तान ने जैसे कहा, ये आपने भी अपने आपकी रिपोर्ट के अंदर भी ये कहा गया था कि पाकिस्तान ने एक दहशतगर्द जो उनका सरबराह है, जो उनका सरगुना है, उसको मारने के लिए अफगानिस्तान के अंदर जो है उन्होंने एरियल अटैक किया। तो जिसके कुछ देर के बाद उसने कहा कि नहीं जी, मैं तो बिल्कुल सही सलामत हूँ और मैं मौजूद हूँ।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाकई दहशतगर्द जो हैं वो वहां पे मौजूद हैं, और उनको मारना, और उनको खत्म करना वो सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, वो अपना भारत की भी उतनी ही जरूरत है जितनी कि वो पाकिस्तान की जरूरत है। क्योंकि ये जो टीटीपी है ये इस्लाम के नाम पे लड़ते हैं, और इस्लाम के नाम पे जो लड़ने वाले होते हैं उनको तो बहाना चाहिए होता है किसी ऐसी जगह पे जाने के लिए जहाँ पे सो कॉल्ड ये कहा गया है कि जी यहाँ पे इस्लाम जो है ये मुसलमानों को खतरा है, तो लिहाजा वो वहां पहुंच जाएंगे इस्लाम कायम करने के लिए। तीसरी बात ये थी कि अगर वो ये दावा कर रहे हैं तो अभी आपने जो बात कही है तो इसका मतलब है कि आप भी इस बात से 100% मुत्तफिक बिल्कुल नहीं है कि वो जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है। तीसरी बात ये है कि अगर वो दावा करते हैं और वो ये कह रहे हैं कि जनाब आप आ जाएं, तो हमें उनके साथ इस तरह बात करने की जरूरत नहीं है। अफगानिस्तान है ना, आपको भी पता है, वहां पे तालिबान की हुकूमत है, मुत्तकी साहब आपके पास आए हैं, और आपके मुल्क के अंदर जहाँ पे वो आपकी मुल्क की स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा को ना सिर्फ स्पेशल रिक्वेस्ट की गई है मुत्तकी साहब को वहां पे बुलाने के लिए, और आपने उनको साथ भरपूर तरीके से उनको सपोर्ट भी किया है, और अपना सफारत खाना है वो भी भारत में खोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बल्कि आप ही के चैनल के ऊपर लास्ट टाइम जो है वो मनोज मनु साहब के प्रोग्राम में था, और मैंने उनको यही बात कर रहा था कि बहुत अच्छी बात है कि इस तरह किसी भी मुल्क के अंदर अगर कोई इस किस्म की एक्टिविटी होगी, उनको फाइनेंशियल भी सपोर्ट किया जाएगा, उनको सफारती सतह के ऊपर भी सपोर्ट किया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो लोग दहशतगर्दी जो अनासर हैं उनसे बाहर निकलने की भरपूर कोशिश करेंगे, और मुल्क ना जब एक आपका हमसाया अगर तरक्की करेगा तो ऑटोमेटिकली आपको भी बहुत ज्यादा उसकी सहूलत मैसर होगी। लेकिन बात आपकी फिर वही आ जाती है बिल्कुल स्टार्ट के अंदर कि अगर वो ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान को तबाह कर देंगे, तो भाई आप ये देखें कि जब से पाकिस्तान ने वहां पे हमले करने शुरू किए हैं, पाकिस्तान के अंदर जो आए रोज जो दहशतगर्दी के वाकयात होते थे बलूचिस्तान के अंदर, इधर अपना बाकी केपीके के अंदर या बाकी पाकिस्तान के अंदर जो धमाके होते थे या फायरिंग होती थी या किसी चेक पोस्ट वगैरह के ऊपर हमले हो रहे होते थे, वो पिछले 15 दिन से तो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान जो है उनको किसी तरह से भी जो है वो लाइन के ऊपर लाइन क्रॉस करने नहीं दे रहा, पहली बात। दूसरी बात, आपने इसी के अंदर बात की थी ड्यूरन लाइन की। लेकिन ड्यूरन लाइन जो है वो बरतानिया ने बनाई थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि बरतानिया जो था वहां पे काबज था, उससे पहले अगर अमेरिका वहां पे काबज था, उससे पहले रशिया वहां पे काबज था, उससे थोड़ा मैं पीछे जाता हूँ राजा रंजीत सिंह वहां पे काबज था, उससे और पीछे जाता हूँ तो मैं अशोका दी ग्रेट वहां पे काबज रहा है, उससे थोड़ा सा और पीछे जाता हूँ तो ईरानी जो थे वो खुरासान वाले जो थे वो वहां पे। अब ये जो खुरासान वाइस है बेसिकली ये ईरान का वर्ड है, ठीक है, फारसी का वर्ड है, और वहां पे जो फारसी बोली जाती है वो ईरान से आई थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे जो हुक्मरान थे वो ईरानी थे। उससे थोड़ा सा मैं और पीछे जाता हूँ तो ये गजनी ये हम थोड़ा सा बहुत ज्यादा आगे जा रहे हैं। मैं आपको लिंक दे देता हूं, जरा सा ढूंढ लीजिएगा। ये वॉइस ऑफ खोरासान VOICEKHORASAN 1 ये एक एक्स हैंडल है जिस पर ये सारी इंफॉर्मेशन है। लेकिन हाशिम भाई, आपने अभी जितनी बातें कही, मैंने आपको मौका इसलिए दिया कि कई बार एतराज आते हैं कि बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन आपने कहा कि ये जो टेररिज्म है इससे भारत को लड़ने की जरूरत है। ऑपरेशन सिंदूर में लड़े थे हमने जैश ए मोहम्मद और लश्कर को मारा था, लेकिन पाकिस्तान ने हमारे ऊपर मिसाइलों से हमले किए, हमारे ऊपर ड्रोन से अटैक किए। कहां लड़े, किससे लड़े? फिर राजीव भाई आप पढ़े लिखे इंसान है, राजीव भाई आप पढ़े लिखे इंसान है और आप मामला फहम इंसान है, और इस तरह की हल्की बात आपके नहीं, हल्की नहीं है, ये सही है, क्योंकि आपने कहा कि हमें टीटीपी जैसों से लड़ने की जरूरत है। हम लड़े दहशतगर्दों से, हम लड़े लश्कर तैयबा के ड्रैकुलाओं से या फिर इस जैश ए मोहम्मद के कातिलों से, लेकिन पाकिस्तान ने तो हम पे हमले शुरू कर दिए। अब वो जो डूरन लाइन की आप बात कर रहे हैं 1893 से 1993 तक, जो कि अब्दुल रहमान खान जो कि अफगानिस्तान के रूलर थे तब और सर डूरन के बीच में हुआ था, वो इंडिया और अफगानिस्तान में लाइन खींची गई। अफगानिस्तान ने कभी नहीं माना उस चीज को और वो आज भी नहीं मान रहा है। वो कह रहा है ये तो हमारी बिरादरी बांट दी गई। खैर, अब मैं अहमद मस्तिकन का रुख करना चाहूंगा। अहमद मस्तिकन बलोच जर्नलिस्ट हैं, चीजों को वो भी नजदीक से देख रहे हैं। अहमद मस्तिकन, पाकिस्तान जिस तरीके से रिटेलिएट कर रहा है या पाकिस्तान जो कह रहा है इस वक्त, जो आए दिन, मैं तो पहली बार किसी प्रोफेशनल फोर्स को आए दिन अपने जवानों को गंवाता हुआ देख रहा हूं, और वो भी उस फ्रंट लाइन पर जिस फ्रंट लाइन को वो अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहता था 2021 में कि तालिबान आ गया है, मेरी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। पाकिस्तान
अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है, या फिर जो लोग पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मौजूद हैं वो पाकिस्तान को इस हद तक चैलेंज कर रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी पूरी डूरंड लाइन पर अब समझ नहीं पा रही टैकल कैसे करे? बहुत शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार। पाकिस्तान का मसला ये है कि वहाँ पर जो आर्मी चीफ है वो बंदूक के जोर पर अपने ही मुल्क के ऊपर हुक्मरानी कर रहा है, और जो उनका मुंतखब वजीर आज़म है उसको उन्होंने जेल में डाला हुआ है। वो इंतहाई मकबूल तरीन 85% लोग पंजाब के वो इमरान खान को पसंद करते हैं। उनको ये जो जल्लादी जिहादी ये जो मुल्ला साहब हैं इन्होंने उनको जेल में डाला हुआ है। इनका जो देखें राजीव भाई, हिस्ट्री से जो कोई भी चीज़ जो आज होती है वो हिस्ट्री से जुदा नहीं होती है। इन्होंने जब आपके कश्मीर के ऊपर इन्होंने गंदी नज़रें लगाई थी 1947 में, उस वक्त इन्होंने इस इलाके से वजीरी, मैसूद, तूरी, आफरीदी, मोहम्मद और यूसुफ जई कबाइल ये ले गए थे, जो लश्कर वहाँ पे बारामूला और मुजफ्फराबाद में जो हमले किए थे। इनको ये लालच दी गई थी कि आपको वहाँ पे बहुत पैसे मिलेंगे, औरतें भी मिलेंगे और ज़मीन भी मिलेगा। आपको शायद इल्म है कि 24 अक्टूबर 1947 को, यानी तकरीबन आज से एग्जैक्टली आज 23 अक्टूबर है ना जी, आज से 78 साल पहले वहाँ पर इन्होंने अपनी जो कठपुतली हुकूमत पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इन्होंने कायम की। सरदार इब्राहिम जो वहाँ के ज़मींदार थे पूंछ के, उन्होंने अनाउंस किया। तो ये जो इनका फ्लॉड पॉलिसी रहा है शुरू दिन से, जो अकबर खान थे, मेजर जनरल अकबर खान, उनका ये फलसफा था जिहादी प्रॉक्सी फिलॉसफी जो है। दरअसल मेजर जनरल अकबर खान, आपको शायद इल्म है, यही वो मेजर जनरल अकबर खान थे जिन्होंने बलूचिस्तान में 6 महीने के बाद आकर हमारे जो रूलर थे अहमद यार खान, उससे जबरदस्ती सिग्नेचर करवाए एक्सेशन पे और पॉइंट ऑफ गन पे। उन्हीं दिनों में राजीव भाई ये जो अंग्रेजों का एजेंट जिन्ना मरदूद टीबी ज़दा, ये जो है ढाका में बैठा हुआ था। ढाका में बैठकर जो है ये बंगालियों का मजाक उड़ा रहा था, बंगालियों को कह रहा था कि आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी कम है, उनको कह रहा था कि आपकी जुबान बंगाली नहीं होगी बल्कि उर्दू होगा। तो देखें इसको किसने बहुत अच्छी लेकिन तरीके मोहम्मद से अली जिन्ना तो खान ऑफ कलात के वकील हुआ करते थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जी वो उनका, जी हम बिल्कुल वकील थे। और वो बाद में जो है देखिए, उन्होंने बाद में अपने खास लोगों को कहा कि ये खोजे का बच्चा, खान कलात इसको कहते थे, खोजे का बच्चा, कहा कि खोजे के बच्चे ने जो है मुझे धोखा दे दिया। तो वो उनके वकील थे और उन्होंने जाके जो है उन्हीं को माउंटबेटन का देखें इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है, लॉर्ड माउंटबेटन का। उन्होंने जिन्ना को उकसाया कि नहीं जनाब, ये सारे टेरिटरी जो है बरतानिया, ताज बरतानिया के लिए और अमेरिका के लिए। देखिए उस वक्त ये साफ जाहिर हो गया था। चलिए मैं अभी आता हूं, बहुत हिस्ट्री लंबी हो जाएगी अहमर मस्तिखन, लेकिन ड्यूरन लाइन के अलोंग 2640 किलोमीटर बलूचिस्तान भी है, केपी के भी है, पूरा इलाका जो सारा का सारा है, यहां पर क्या सब कुछ वैसा ही है जैसा चल रहा है, या फिर पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जो बयानात सामने आए कुछ दिन पहले कि आप क्वेटा में 5 किलोमीटर आगे जाकर बता दें और साबित कर दें कि यह आपका है, या अभी हिदायतुल्लाह बलोच जो बोल रहे थे कि यहां पर लोगों को गायब करने में दहशतगर्द कौन है, क्या वही हकीकत है आपकी तरफ भी? और जो टीटीपी क्लेम कर रहा है अटैक्स, वो झूठे हैं वो सच्चे हैं? मैं आपको एक चीज बताऊं, देखें टीटीपी जैसे इनका था ना, पहले इनके जो जीएचक्यू के तरफ से और आप पारा के तरफ से इन्होंने जो टर्म्स बनाए थे,
गुड बैड तालिबान, गुड तालिबान, इनके तरफ से आया था ना जी। तो इसी तरीके से अगर आप मुझसे पूछें, भाई देखें, मैं टीटीपी को, जो इनके आईएसपीआर के जो जनरल है, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, आप इनका चेहरा देखें, आपको लगता है कि हमेशा ये कब्जदा है, जैसे कि इनको कब्ज हुआ है। झूठ बोलते हैं, साफ साफ झूठ बोलते हैं, हर मामले में झूठ बोलते हैं। आप तहरीक डॉक्टर तालिबान भी है क्या, चेहरा देखकर बता देते हैं परेशानी? कब्ज लगा हुआ होता है, वो झूठ बोलते हैं, बहुत ज्यादा, इंतहाई ज्यादा झूठ बोलते हैं। अब आप देखें, इन्होंने अभी कुछ दिन पहले जो, आप तहरीक तालिबान की बात कर रहे हैं ना, आप उनको छोड़ें, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिनको कि खुद पैसे दे रहे थे, जिनके की तस्वीर जो है हर दुनिया को देखा कि इनके जनरल्स जो हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को पैसे दे रहे थे, इन्होंने क्या किया? मुझे आप राजीव भाई बताएं, ये खुद ही अपने मुल्क को तबाह करते हैं, फिर दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। अब जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए आईएसआई के जो जनरल हैं, उन्होंने जो पंजाब में जो है आईएसआई वाला, उसको कहा कि इनको उकसाएं कि ये अपना जलसा जुलूस निकाले फलस्तीन के ऊपर। फिर जब उन बेचारों ने जलसा जुलूस करने की कोशिश की, तो आपको मालूम है इन्होंने कितना मारा है? इन्होंने कम से कम 350 लोग, यहां तक के 350 से 500 लोग जो हैं, इन्होंने उनके शहीद कर दिए। ये रोग स्टेट है पाकिस्तान। ऑफिशियली क्या कह रहा है कि 5 लोग मरे हैं, किस किस्म, और ये कहते हैं कि भाई तहरीक तालिबान पाकिस्तान। भाई तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है, आपके मुकाबले में कभी भी कोई बड़ा झूठ नहीं कह सकता वाकई। है। चलिए मैं इसी पर आ जाता हूं। हाशिम दुरानी, मैं आपका ही रुख कर लेता हूं। उम्मीद है कि हमारे गेस्ट कोऑर्डिनेटर के जरिए आपको लिंक मिल गया होगा। जो क्लेम खुरासान के नाम से किया जा रहा है वो आप तक पहुंच गया होगा, वीडियो और वो लिंक आप देख ही लेंगे उसको, एक्स का। लेकिन ये जो अभी अहमद मस्तिकन यहाँ पर बात कह रहे थे, जो कुछ भी क्लेम उस तरफ से किया जा रहा है, पाकिस्तान इस क्लेम को किस तरीके से ले रहा है, एक बात। दूसरी बात, अगर पाकिस्तान ये कहता है कि 23 उसके आर्मी पर्सनल मारे गए हैं, तो पाकिस्तान तो पहले ये भी कहता था कि ये तो हमारे सिखाए पढ़ाए हुए, इनको तो कान पकड़ के ठीक कर देंगे। ये तो आपका वेस्टर्न फ्रंट इन्होंने सुलगा दिया है। देखिए, अभी आपने जो बातें की वो 2 चीजें आपने मुझसे की हैं। आपने एक तो जैसे ये मस्ती खेल साहब जो यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने भी बात की है, और दूसरा आपने ये मुझसे पूछा है कि जो आपने मुझे एक लिंक भेजा, ये हाँ, लिंक मैं उसी पर आपने कहा था मिल नहीं रहा, इसलिए मैंने भिजवाया आपको। नहीं, सर ये मुझे मिल गया था, मैंने देख लिया है। ये ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं आपको ये बता रहा था कि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कोई चीज अवेलेबल नहीं है, और मैंने आपके जो आप भारत की या हिंदुस्तान की जो वेबसाइट्स है, मैंने उनका भी आपको तज़किरा दिया है, उनका भी रेफरेंस आपको दे दिया है। ठीक है कि यहाँ भी चीज अवेलेबल नहीं है, ये उनका क्लेम है। ठीक हो गया, ये मैंने देखी हुई है, मैंने ये देखी है, मैं तभी आपसे बात कर रहा हूँ कि सिवाय इनके चैनल पे कहीं और मौजूद नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये है कि अभी ये थोड़ी देर के अंदर ये फौरन से जो है ना, ये वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगी। एक इसके अंदर वो क्या कहते हैं, चेन रिएक्शन इसका शुरू हो जाएगा, और ये फैलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि फेक नैरेटिव जैसे भी आपको पता है, जैसे हम लोग बिल्ड कर रहे होते, चला रहे होते। अच्छा, पहली बात। दूसरा, इन्होंने कहा कि जी इन्होंने 350 से लेके 500 के करीब बंदा टीएलपी का मार दिया। देखिए, आजकल आपको भी पता है कि खुदा ना खास्ता चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, या कोई भी दुनिया का मुल्क हो, वहां पे अगर कोई बंदा साइकिल से भी, यानी कि बाईसाइकिल से भी अगर गिर जाए, तो लोग उसको उठाते बाद में, पहले उसकी वीडियो बनाते हैं या उसकी तस्वीरें बनाते हैं और वो अपलोड करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। 350 से 500 के करीब बंदा ये क्लेम कर रहे हैं मस्ती खेल साहब। जर्मनी में बैठे हुए, शायद ये बलोचिस्तान में तो मौजूद नहीं है, शायद जर्मनी में बैठे हुए हैं, यूएसए में बैठे हुए। चलो ठीक हो गया, यूएसए में बैठे हुए, और ये क्लेम कर रहे हैं कि 350 से 500 बंदा मर गया। सर, अगर 350 से 500 से बंदा मर गया है, और वहां पे अगर 5-6 हजार बंदा वहां मौजूद था, तो क्या किसी ने कोई एक वीडियो, कोई तस्वीर अभी तक इंटरनेट कितना चल रहा है वहां बलूचिस्तान में? आपके यहाँ बैन है या चल रहा है अभी? बिल्कुल, अगर आपकी मेरी बात हो रही है, वो इंटरनेट के थ्रू हो रही है। आप बलूचिस्तान से बात कर रहे हैं? मैं सर पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ, मैं अमेरिका में नहीं बैठा हुआ। अच्छा, ठीक है, मैं अमेरिका में नहीं बैठा हुआ, मैं पाकिस्तान में अहमद मस्तिकन वो कह रहे हैं कि जब इतने लोग हैं, इंटरनेट चल रहा है, तो चीजें आती क्यों नहीं है? वो तो तुरंत आ जाएंगी। अब अगली बात, इसी बात पर जवाब ले लें अहमद मस्तिकन। दे दें जवाब, दे दें इनके पास 500 बंदों को दे दें जवाब। इंटरनेट को तो ये पाबंदी लगा देते हैं,
बहुत सारे इलाकों में जहां इन्होंने ये कार्रवाई करते हैं वहां पे पूरा का पूरा ब्लैकआउट न्यूज ब्लैक होल हो जाता है। ये क्यों नहीं मान रहे हैं? या यहाँ तक कि इस्लामाबाद पिंडी में इन्होंने जो है इंटरनेट जो है वो शट डाउन किया है। ये किस तरीके से बात को नहीं डिनाई करते हैं? ये कैसे मुमकिन है कि ये जो बात ऑफिशियली आया है कि उन्होंने इंटरनेट लॉकडाउन और ये जो मोबाइल फोन वगैरह इनके अपने कैपिटल में भी इन्होंने प्रैक्टिस किया है पाकिस्तान के जनरलों ने। ये इसको किस तरह से इनकार करते हैं ये बात को? ये कैसे आज तक बलूचिस्तान के बारे में कौन सी सच्चाई पाकिस्तान के मीडिया में, पाकिस्तान के अखबारों में छपा है? सबसे पहला जो ब्लैकआउट बलूचिस्तान का हुआ, वो जो जिन्ना मरदूद जो है टीबी ज़दा, जिसने के आके एक सेठ श्री व्रतम मोहाटा के घर पे कब्जा किया था। हमें तो हिस्ट्री मालूम है, हम तो कराची में हमारा बहुत पुराना एक लिंक रहा है, हमें तो सब पता है। ये इस किस्म के फ्रॉडिये सर सैयद अहमद खान अंग्रेज का एजेंट, ये जो टू नेशन थ्योरी के जो हैं, ये अंग्रेज का एजेंट था सर सैयद अहमद खान, जिसको ये कैसे अपना ग्लोरीफाई करते हैं। और मैंने इनके मौसूफ के फेसबुक पे देखा कि यही सारे मादर मिल्लत और कायदे आजम साथ में लगे हुए तस्वीर। अजीब किस्म का मुल्क है ये, ना इसका सर है ना इसका पैर है। ये नहीं चलेगा। देखें राजीव भाई, मुल्क जो है सच्चाई पे चलती है, ये मुल्क झूठ पे बना। बलूचिस्तान का क्या वजूद है अमर मस्तिकन आपकी नजरों में? जी मेरी बारी है सर। हाँ, एक मिनट, बलूचिस्तान का क्या वजूद है? मुझसे पूछ रहे हैं जी, क्या चीज कह रहे हैं आप? बलूचिस्तान का क्या वजूद है आपकी नजर में? ये यानी हम बलूचिस्तान जो है, हम तो इनके पास नहीं रहे हैं ना जी। मैं तो उनको सलाम पेश करता हूँ, सलमान खान को, जिन्होंने पूरी दुनिया में वाजे कर दिया कि बलूचिस्तान पाकिस्तान अलग अलग है। तो ये तो मैं बिल्कुल, देखे इंडिया के तमाम लोगों का मैं बिल्कुल मशकूर हूँ, हमारे लोग मशकूर हैं, वो हमारे भाई हैं। मैं मौसूफ से पूछना चाहता हूँ, बलोच भी गलत हैं, अफगान भी गलत हैं, भारत वाले भी गलत हैं, कश्मीर में जो आपने जाके किया था अभी कुछ दिन पहले वो भी गलत है, सिंधी भी गलत है, ये पंजाबी जिहादी मुसलमान ठीक हैं। खैर, हाशिम दुर्रानी, आपका जवाब। सर देखें, इन्होंने बहुत सारी बातें कर दी, लेकिन वो इस बात का जवाब नहीं दे सके कि वो 250 से 500 जो हमने यहाँ पे जो जिनकी डेथ हुई थी वो किधर है। इन्होंने कहा कि जी इंटरनेट बंद है। अगर आपके मोबाइल के अंदर चीजें सेव हो सकती हैं, आपके पास हर चीज अवेलेबल है, ठीक है, इंटरनेट अवेलेबल नहीं है घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, लेकिन जैसे ही इंटरनेट की सर्विस दोबारा बहाल होगी, वो चीजें फौरन से पहले स्प्रेड आउट हो जाती है। वो ऐसे स्प्रेड आउट होती है जैसे कॉलरा स्प्रेड आउट होता है। तो लिहाजा इनकी ये बात बिल्कुल झूठ है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जो जना साहब के बारे में इन्होंने बात कही है, तो ठीक है, अगर इनको प्रॉब्लम जना साहब के साथ है तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, जिन्ना के साथ प्रॉब्लम तो भारत वालों को भी रही है, क्योंकि हमारी जमीन के टुकड़े करने वाला जिन्ना ही तो था, और कौन था? ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है। नहीं, ताकत के बल पर मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरे भारत के 2 टुकड़े कर दिए, तो कौन खुश होगा? बलूचिस्तान। अब मेरे ख्याल से मुझे एक चीज आपसे बहुत खुश के रखनी होगी कि बलूचिस्तान क्या आजाद नहीं था 11 अगस्त को 1947 को? या बिल्कुल था, बिल्कुल था आजाद। तो उस पर कब्जा किसने किया अगर वो आजाद मुल्क था? अच्छा, मैं अभी आजाद थे और हम आजाद रहेंगे राजीव भाई। इंडिया हमारे ऊपर ज्यादा दिन कब्जा नहीं जमा सकती है, ये हमारा हक है आजादी। चलिए ठीक है, मेरे पास वक्त कम है, मैं फिर से इस चर्चा को आगे ले जाऊंगा, एक बार फिर आप लोगों को बुलाऊंगा। वक्त कम है, पीसीआर लगातार मुझसे कह रहा है, माफी के साथ रोकना चाहता